Krishna
पिता मेरे घनश्याम, मातु मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। कथा प्रारंभ होते हैं, क्यों न वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करहु कल्याण। जय श्री कृष्ण। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि विषयों में जब हम गुणों का आरोप कर देते हैं, कोई भी विषय है उसको खूब बढ़ा चढ़ा के उसमें खूब गुण डाल देते हैं कि ना ना बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर, तो उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है और आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है और कामना की पूर्ति में जब बाधा उत्पन्न होती है तो कलह होने लगता है। कलह से असह क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध के समय अपना हित और अनहित कुछ नहीं उसका बोध रहता, अज्ञान छा जाता है और अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। चेतना शक्ति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है और न तो परमार्थ। विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लोहार की धौंकनी की हवा। उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरे का। वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। अब देखो भगवान ये बात उद्धव जी को समझा रहे, और यही बात आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज भी समझाते हैं। जरा उसको हम लोग समझें। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय सुबह का होता है वो बड़ा ही व्यक्ति के लिए बड़ा ही विशिष्ट समय है। जो व्यक्ति उसको गंवाता है प्रत्येक दिन, वह एक प्रकार से वह सब कुछ अपना लुटा रहा है। और ये समय है कितने देर का सो समझो। कहते हैं बाबा कि सूर्योदय से 2 घड़ी पहले, अर्थात 24 मिनट का एक घड़ी होता है, तो 24 मिनट और 24 मिनट 48 मिनट जस्ट पहले, सूर्योदय से पहले आप एकदम अपने रात में सोने वक्त अपने को, जैसे घड़ी में लोग अलार्म लगा देता है, वैसे आप अपने भीतर अलार्म मन को लगा दें कि भाई हमको जगना ही जगना है। इस 48 मिनट का हमको सदुपयोग प्रत्येक दिन करना है। जो भगवान कह रहे हैं अभी उद्धव जी से, उस बात को समझिए। भक्ति भावना विहीन जो आदमी हो जाता है, वो तो बताए शुरू किए कि किस प्रकार से विषय में आसक्ति, फिर आसक्ति से कामना और सेक्स से करके बढ़ते बढ़ते चले आए, और किस प्रकार से वो व्यक्ति जो है समझो कि अपना सब कुछ खो देता है, आत्मवंचित हो जाता है। और यहाँ भी देखो भगवान, सूर्य भगवान हैं कौन पहले समझो। हम लोग जैसे
अपने गुरु के आने पर कैसे खड़े हो जाते हैं। क्लास में तो ऐसा होता ही है, लेकिन जब हम लोग बड़े होते हैं, जिनको गुरु बनाते हैं, उनके आते ही हम लोग खड़े हो जाते हैं। और भगवान सूर्य आ रहे हैं, भगवान भास्कर पधार रहे हैं और आप सो रहे हैं। तो सोचिए आपकी आयु की क्या स्थिति होगी, आपकी बुद्धि कहाँ जाएगी, आपका वैभव क्या होगा। सब नष्ट होने लगेगा, आपका तेज खोने लगेगा। सबसे पहली बात कि आप समय से उठ जाएं। कुल्ली वगैरह करने के बाद जो नित्य कर्म है, उसके बाद वज्रासन में बैठ करके आधा लीटर से 1 लीटर सुसुम जितना आप पानी पी सकें, थोड़ा सा 5-10 मिनट टहल लें, फिर आप नित्य कर्म करने जाएं। कब्जियत कभी नहीं रहेगी। पेट जब साफ रहेगा आपका, तो किसी भी प्रकार का आपके शरीर में रोग का उदय नहीं होगा। और आप जैसे कोई महान व्यक्ति के आने पर उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वैसे ही भुवन भास्कर पधार रहे हैं, खड़े हो जाइए। स्नान वगैरह करने के बाद, निवृत्त होने के बाद, और अर्घ्य दीजिए, भुवन भास्कर का स्वागत कीजिए, उनके मंत्र से उनका स्वागत कीजिए, उनके मंत्र से उनको जल का अर्घ्य दीजिए, फिर गुरु मंत्र की जाप कीजिए। ये भगवान तो जगत गुरु हैं, वे आ रहे हैं। सोचिए थोड़ा सा, परम ज्ञान स्वरूप हैं, गायत्री छंद रूपी घोड़े पर सवार हैं, घोड़े से आ रहे हैं। उनका सारथी अरुण देव है। और भगवान स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं ही सूर्य रूप से जगत को प्रकाशित करते हुए आता हूं। स्वयं भगवान आ रहे हैं, भुवन भास्कर। इतना ही नहीं, आपके जगत को प्रकाशित भी करते हैं और अपने ताप से जल को शोषित करके, और जहाँ जहाँ जरूरत होती है पृथ्वी पर, वहाँ वितरण भी करते हैं। ऐसे भगवान सूर्य का आप अगर स्वागत नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए बाबा कहते हैं शरीर को बहुत क्रियाशील होने की जरूरत है। भागवत भावना में आपका जीवन चलना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में। और ये कब होगा, कैसे होगा? जैसे सुंदर कांड में हनुमान जी जब भगवान राम का कार्य करके लौटे, तो जैसे अंगद जी वगैरह ने देखा, तो उनके मुख को देख करके समझ गए कि मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। ये है ब्रह्मचर्य आश्रम का। मुख देख करके आप समझ जाइएगा कि मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्न से रामचंद्र कर काजा। भगवान का कार्य करके आ रहे हैं। भगवत भावना में लगा हुआ व्यक्ति का ऐसा ही होता है। और कहते हैं कि जो भगवत भावना से हीन है, उसका देखो, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब के समान,
जीवत सब समान तेई प्राणी। जिन्होंने भगवान की भक्ति को हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीवित मुर्दे के समान हैं। तो अभी जो देखो वर्तमान समय में गौर से देखो तो अभी क्या है, कल्पना करो। कथा में तो हम लोग अभी सुन रहे हैं, श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया में क्या हो रहा है? ब्रह्म मुहूर्त में ही आदमी सोया हुआ है। जो नहीं करे राम गुण गाना, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके भगवान का नाम स्मरण कीजिए। तो जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करता, वह मेढक के जीव के समान है। अजिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समान। उनके कान के छेद सांप के घर के समान है। कितना कहा जाए, भगवत भावनाहीन व्यक्ति के यही लक्षण है। वो क्या समझेंगे कि सूर्योदय के समय का महत्व क्या है। वही गंदा भोगों को भोगना, उसका चिंतन करना, जगे नहीं, बस क्या शुरू कर दिया, गंदे भोगों को भोगना, उसका चिंतन करना और भोग भोगने वाले विषयों को इकट्ठा करना, बस ये तीन काम। और मर जाना, यही उनकी दिनचर्या है, इसके अलावे कुछ नहीं। इनकी तसल्ली क्या है? धन कमाओ, घर बनाओ, बच्चे पैदा करो, अशांत परिवार बनाकर अशांत जीवन जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। ये बाबा का वचन है। दिनचर्या ही नहीं बन पा रही है उनसे, तो क्या होगा? भगवत भावना नहीं बन पा रहा है उनसे। नाथ मुझे अपना बना लो, भगवान से प्रार्थना करिए, मुझे अपना बना लो श्याम, मुझे अपना बना लो श्याम। तेरा मेरा मिटा दो श्याम, तेरा मेरा मिटा दो श्याम। फिर तो क्या कहना, फिर तो क्या कहना। दिन रात जपे तेरा नाम, दिन रात जपूं तेरा नाम। ले करके जग से विश्राम, मेरा नैया पार लगा देना, मेरा नैया पार लगा देना। ओ घन श्याम, ओ राधे श्याम, सीताराम सीताराम।
क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जय सीताराम सीताराम, जय 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 सीताराम, जय सिया राम सिया राम, जय 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 सिया राम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय 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 हो राधे श्याम। तो इस प्रकार से मुझे अपना बना लो नाथ, ये भाव उद्धव जी यह स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं कि बेटा प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है, ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। स्वर्ग मिलने के बाद जो गिरते हैं तो कोई जरूरी नहीं मानव जीवन ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो भोग आपने बहुत भोगा, तो भोग भोगने के लिए तो फिर वृक्ष योनि है, एक जगह भाई खड़ा है, भोग भोगे चला जा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा कि स्वर्ग के लिए तुम तपस्या करो, कुछ करो, क्यों करेगा? दुर्बुद्धि लोग भगवान किसको कहते हैं जानते हो? जो कर्मवादी हैं उनको कहते हैं भगवान दुर्बुद्धि। तो दुर्बुद्धि लोग जो कर्मवादी हैं, वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्माशक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। लेकिन जो वेदवेत्ता लोग हैं श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ याग आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता भी नहीं लगता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।